बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो हम बेसिकली बना रहे हैं इसराइल के F-15s के ऊपर। इसराइल के जो F-15s हैं, आप इजीली कह सकते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट F-15s हैं। इसराइल दो किस्म के जहाज इस वक्त यूज कर रहा है, F-16 और F-15। F-15 को एज ए वो हाई एंड जहाज यूज करता है और F-16 को वो एज ए लो एंड जहाज यूज करता है। ये हाई लो की पॉलिसी होती है, हर मुल्क वो हाई लो की पॉलिसी को यूज करता है। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह वही सेम पॉलिसी यूज कर रहा है, F-17 थंडर लो और F-16 हाई, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट अज़्म का 5th जनरेशन फाइटर हाई एंड और F-17 थंडर लो एंड, उसका ब्लॉक 3 लो एंड। ये तस्वीर एक इसराइल के F-15 की है। इसमें मैं ये जो एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, ये देख के मैं हिल गया था क्योंकि ये बहुत पुराने F-15 इसराइल यूज कर रहा है और ये बेसिकली एक एंटीना वो है जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसको सैटकॉम कहते हैं, सैटकॉम एंटीना कहते हैं। ये बहुत बड़े बड़े जहाजों के अंदर होता है, एवैक्स के अंदर होगा और आने वाले अब F-35 के अंदर भी है, लेकिन ये पुराने जहाजों के अंदर, छोटे फाइटर जेट्स के अंदर नहीं होता था। इट मीन्स कि इसराइल ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन और जो चीजें आज अमेरिका और हम जो सोच रहे हैं कि हम इन चीजों को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसराइल ये चीजें बहुत पहले से अपने जहाजों के अंदर यूज कर रहा है। और वो कॉन्सेप्ट जो आज हम अपनी एयरफोर्सेस के अंदर लाना चाहते हैं, इसराइल अपनी एयरफोर्स के अंदर इन चीजों को यूज कर रहा है। यानी कि उसके फाइटर जेट्स के अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लगी हुई है। उसके फाइटर जेट्स जो है वो सैटेलाइट के थ्रू ऑर्डर्स ले भी सकते हैं अपने कमांड सेंटर से, और सैटेलाइट के थ्रू अपने कमांड सेंटर्स को इंफॉर्मेशन भेज भी सकते हैं। मेरे लिए कम से कम ये एक बहुत अजीब सी बात थी कि इसराइल एयरफोर्स बहुत पुराने जहाज यूज करने के बावजूद एक इतने एडवांस फाइटर जेट्स जो है और इतने एडवांस कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी एयरफोर्स के अंदर बहुत देर से यूज कर रहा है। अब ये पहली तस्वीर आई है F-15EX जहाज की। F-15EX जो है ये अब F-15 का लेटेस्ट वर्जन होगा और बोइंग वाले कहते हैं इसमें और किसी भी 5th जनरेशन जहाज के अंदर कोई ऐसा सच फर्क नहीं है, बल्कि उनका कहना यह है कि सिर्फ इसके अंदर स्टेल्थ नहीं है, बाकी हर चीज जो एक स्टेल्थ जहाज के अंदर होती है बल्कि उससे बेहतर ये परफॉर्म कर सकता है। अमेरिकन एयरफोर्स ने $23 बिलियन का ये एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है बोइंग को, जिसके तहत वो बोइंग से तकरीबन ओवरऑल उन्होंने 76 F-15EX लेने हैं 5 साल के अंदर। इवेंचुअली उनका इरादा 144 जेट्स का है। इसको अपने F-15CD के जो फ्लीट है उसको रिप्लेस करेंगे। अब F-15EX जो है वो किस तरह से डिफरेंट है पुराने F-15CD से? वो इस तरह से डिफरेंट है कि इसकी जो बैकबोन है वो सारी डिजिटल है, इसकी रेंज, इसकी प्राइस जो है वो सारी उससे इतनी ज्यादा कम है और इतने ज्यादा नंबर में बन चुका है। ये जो F-15EX है इसके अंदर भी सेम फ्लाई बाय वायर सिस्टम होगा, इसके अंदर नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा, एडवांस कॉकपिट सिस्टम होगा और इसका जो मिशन सिस्टम है वो लेटेस्ट है। सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज वो लेगेसी F-15 से बहुत ज्यादा आगे हैं। प्लस ये जो F-15EX है इसके अंदर जो वेपन्स यूज किए जाएंगे वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में ये वेपन्स उठा सकता है। और एक बात समझी जा रही है कि कम से कम ये 18 AMRAAMs जो है वो 18 से 22 AMRAAM जो है एक टाइम पे उठा सकता है। प्लस इसकी एक खास बात ये होगी कि ये हाइपरसोनिक वेपन्स भी लेके जा सकता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक यूनिक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जो मैंने अपने थंबनेल में बताया आपको कि ये जो F-15EX है इसको बोइंग किस जगह पे पिच कर रहा है, एक तो अलहदा से बात है कि $23 बिलियन का अमेरिकन एयरफोर्स ने उनको ऑर्डर दे दिया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, 144 जहाजों का ऑर्डर है। अमेरिका खुद एक इतनी ज्यादा बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है, लेकिन उसने अपने जहाज हैं इनकी प्रोडक्शन लाइन को उसने काफी सालों तक आगे लेके चलना है। अमेरिका का जो मेन कस्टमर है F-15EX का वो इसराइल और इंडिया है। अमेरिका F-15 सऊदी अरब को भी देता है, अमेरिका ने F-15 कतर को भी दिए हैं, लेकिन वो इतने एडवांस नहीं है जो F-15 अमेरिका इसराइल और इंडिया को ऑफर कर रहा है। क्योंकि इंडिया ने भी आपको पता है कि 144 फाइटर जेट्स का जो है उनकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वेस्ट जो है वो फ्लोट कर दी हुई है। MMRCA-2 इसको आप समझ लें या जो भी समझ लें, इतने ज्यादा उनके प्रोग्राम शुरू हो गए हैं कि अब उनका नाम भी नहीं याद रहता। तो जिसकी वजह से ये उनका एक बोइंग का एक वाइस प्रेसिडेंट है प्रैट कुमार उसका नाम है, ये भी इंडियन नजाद है, और उसने ये कहा है कि हमारा जो मेन कस्टमर है हम 25 नए F-15EX जो है वो इसराइल को ऑफर कर रहे हैं और उनके जो पुराने F-15s हैं उनको F-15EX के स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड कर रहे हैं। प्लस उसने कहा है कि हम इंडिया के जो एक फाइटर प्रोग्राम चल रहा है 144 फाइटर जेट्स की जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की, उसको फुलफिल करने के लिए हमने अपना F-18 भी मैदान में लेके आ रहे हैं, प्लस हम अपना F-15EX भी इंडिया को दे रहे हैं। अगर तो ये कैपेबिलिटीज इंडिया के पास आ जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, और पाकिस्तान को उसको काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपने प्रोजेक्ट अज़्म को फास्ट ट्रैक पे लेके जाना पड़ेगा। प्रैट कुमार बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने यही कहा कि इस F-15EX के अंदर हम ईसा रेडार जो है APG-82
थ्रू वही इंस्टॉल करेंगे। और वरीसम बात यह है कि अगर ये इंडिया ये जहाज परचेज कर लेता है तो ये तकरीबन 5th जनरेशन जहाज हैं। इनके अंदर जो भी सिस्टम्स वगैरह लगे हुए हैं वो सारे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स वाले हैं, लेकिन सिर्फ इनके अंदर स्टेल्थ नहीं है, जो कि इतनी बड़ी बात होती तो है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। अगर आपका एक जहाज इतना ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है तो ये आपके एडवर्सरी के लिए एक बहुत ज्यादा फिक्र वाली बात होगी और पाकिस्तान के लिए एक फिक्र वाली बात होगी। जितने ये एडवांस जहाज हैं अगर ये इंडिया ले लेता है तो पाकिस्तान को इसकी फिक्र करनी पड़ेगी और पाकिस्तान को अपना प्रोजेक्ट अज़्म जो है उसको बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक पे करके तो इसके बराबर इनका तोड़ निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होपफुली आपको अच्छी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।